हम सब की जिंदगी में ऐसे लोग जरूर आते हैं जो हमारी कमियों को ही देखते हैं, जो हर वक्त हमारी बुराई करते रहते हैं। इन लोगों को अपनी बड़ी से बड़ी गलती भी नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों की छोटी से छोटी गलती भी नजर आ जाती है। तो जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसको जवाब देना और उस पर रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। और आज हम बताएंगे कि जब भी कोई आपको बुरा भला कहे तो उसको कैसे सबक सिखाया जाए। तो इससे पहले अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हमेशा ही आपकी इंसल्ट करता है तो कमेंट में यस लिखें और हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले देखें कि इंसल्ट करने वाला कौन है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक आपसे बड़े, एक आपके बराबर की एज के और एक आपसे छोटे। अब आप ये देखें कि अगर कोई बड़ा आपकी कमियों को निकाल रहा है तो उसको बाकियों की तरह डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एज में तो आपसे बड़ा है ही, साथ में जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आपसे ज्यादा रखता है। शायद वो ऐसी बात कर रहा हो जो हमारे ही फायदे की हो, तब हमें समझ ना आए, लेकिन आगे चलकर हमें जरूर समझ आ सकती है। दूसरे वो हैं जो हमसे छोटे हैं, तो अगर आप अपने से कम उम्र वाले लोगों से भी बेइज्जती करवाओगे तो आप एक बेवकूफ हैं, आपको उनको मेच्योरली डील करना होगा। तीसरे वो हैं जो हमारी एज के हैं मगर वो हर वक्त हमारी बेइज्जती करने के मूड में ही रहते हैं, तो उनकी कही हुई बातों पर गौर करो कि कहीं वो ठीक तो नहीं कह रहे। वो जो गलतियां और खामियां निकाल रहे हैं क्या वह सच में तो आप में नहीं है? अगर वो ठीक कह रहे हैं तो आप उनकी बातों पर अमल कर सकती हो और खुद को इम्प्रूव कर सकती हो। अगर कोई आपकी ऐसी गलतियां निकाले जो आप में है ही नहीं और वो सिर्फ आपकी बेइज्जती करने का इरादा रखता हो तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करें। सबसे पहले ऑफेंसिव ना हो। जब भी कोई आपको बुरा कहे और आपकी बेइज्जती करे तो उसी लम्हे खुद को बचाने और ऑफेंसिव होने की कोशिश हरगिज मत करें। जब आप उसी वक्त खुद को बचाने के लिए आर्ग्यू करने लगते हैं तो ये बात शो करवाती है कि आप में वो खामी मौजूद है और लोग जान लेते हैं कि इस बात से आप टीज होते हैं, तो फिर वो जानबूझकर वही बात करते हैं ताकि आप उसी वक्त रिएक्ट करना शुरू कर दें और उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दें। जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो कुछ टाइम के लिए खामोश रहें, उसकी पूरी बात सुनें और फिर जब वो अपनी बात पूरी कर ले फिर बोलें। अगला पॉइंट है रीजन मांगे। जब कोई अपने दिल की भड़ास पूरी तरह निकाल ले और चुप हो जाए तो बोले कि ये जो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की है इसके पीछे असल वजह क्या है। ये सवाल अगले इंसान को जलील कर देगा, क्योंकि अगर तो वो आपका भला चाहता हुआ तो वो बताएगा, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ आपको जलील करना था तो फिर वो चुप कर जाएगा और वो ये कहकर बात को गोल मोल करेगा। लेकिन जो असल में आपको रीजन देगा और बताएगा कि उसके गुस्से की असल वजह क्या थी और आपने क्या गलती की थी, तो फिर देखें कि अगर वो सही है तो उसको थैंक यू बोलें, क्योंकि जो दूसरों की गलतियां निकालने के लिए बोलता है वो बेवकूफ होता है, लेकिन जो दूसरों को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए उनकी गलतियां निकालता है तो वो असल में अक्लमंद होता है और आपका खैर ख्वाह होता है, इसलिए उससे ज्यादा मत उलझें। अगला पॉइंट है सलूशन मांगे। जब कोई आपकी बेइज्जती कर ले तो आराम से एक बात बोलें कि अच्छा मैं इस गलती को कैसे ठीक कर सकता हूँ ये भी बता दें। इससे अगला इंसान अपने औकात में आ जाएगा, क्योंकि उसका इरादा सिर्फ आपकी बेइज्जती करने का था और आपने उल्टा उससे हल मांगना शुरू कर दिया। अब उसके पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर उससे कहें कि अगर आपके पास हल नहीं था तो आपको ये तकरीर करने का क्या फायदा हुआ, और ये बात उसके सीने में आग लगा देगी कि इसने तो मेरी सारी गेम पलट कर रख दी और मेरी बेइज्जती मेरे ही मुंह पर मार दी। इससे आप अगले इंसान को ये शो करवा सकती हो कि आप एक अक्लमंद इंसान हो और वैल्यूएबल हो, जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो आपकी गलतियां निकाल रहा है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, वो एक बेवकूफ है जो हर वक्त बोलता है और आपको डिग्रेड करने का इरादा रखता है। अगला पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो आपका खुद पर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि आप हंगामा मत करें, आराम से बात करें। शायद अगले ऐसी बात करें जिससे आपको बहुत गुस्सा आए और आपका उसको मारने का भी दिल करे, लेकिन आप उसके लेवल तक मत जाएं, वरना वो आपको और ज्यादा डाउन ले जाएगा। बस खुद पर काबू रखकर बोलें। कई दफा लोग जानबूझकर गलत बात करके हमको फंसा देते हैं, हमारा खुद पर कंट्रोल होता नहीं और हम जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसका पछतावा हमें सारी जिंदगी रहता है। और लोग ऐसा ही चाहते हैं कि आप गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाओ जो आपके लिए नुकसान का बायस बने, इसलिए हर जगह मारा मारी पर मत उतरें। जब कोई आपकी इंसल्ट कर ले तो उसको काम होकर डील करें और आराम से बात करें, वरना उससे ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। अब उसको नीचा कैसे दिखाएं, इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि उसको पहले बहुत ऊंचा दिखाओ और फिर नीचे ले जाओ। जैसे अगर कोई बदतमीजी करे तो आप ये बोलो कि आपकी शक्ल से तो आप अच्छे खानदान के लगते हैं, मगर आपकी बदतमीजी आपको घटिया खानदान की दिखाती है। या फिर आप इतने अच्छे हैं कि कोई भी आपको दिल दे दे, मगर जो आपकी जुबान है वो हमेशा ही बकवास करती है। इससे अगला इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या फिर बेइज्जती। वो दोबारा कभी ये गलती नहीं करता। दूसरा ये
कि उसे नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाएं, पहले के बिल्कुल उल्ट। यानी आप बातें तो बहुत बकवास करते हैं मगर शक्ल के अच्छे हैं, और आपकी बदतमीजी आपको गधा बना देती है। ये बात आपको ग्रुप में वैल्यूएबल और मिच्योर दिखाती है कि आप उस कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और किसी से लड़ने के बजाय अक्लमंदी से उसको सबक सिखा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।